बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो बस ये देखें, रमज़ान ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ इस वीडियो की और अभी हमारा 29वां रोज़ा चल रहा है माशाल्लाह से, और बस हमारा कल आखिरी रोज़ा है। अल्लाह खैर खैरियत से वो भी गुजारे, और हम लोगों ने जितनी भी इबादत की हैं, जितनी भी ख्वाहिशात अल्लाह के सामने रखी हैं, अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए। क्या करने लगे हैं मामा? मामा क्या करने लगी हैं? तो जी यहाँ पर पावर वॉश वाला सिस्टम मैंने सेट कर दिया है। डेक को मैं थोड़ा सा पावर वॉश करने वाली हूँ और चीज़ें सारी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं इंशाल्लाह। मुस्तफ़ा इधर आ जाओ मामा के पास। मैंने लास्ट ईयर एक ही दफ़ा यूज़ किया था, मुझे थोड़ा बहुत भूला हुआ है, लेकिन लेट्स सी यहाँ से ऑन होता है। ऊपर ही रहना अभी, ठीक है? मामा नीचे करने वाली हूँ, फिर आप डर जाओगे। सही है? ओके, ये हटा दो ना, हटाओ हटाओ हटाओ। चलें जी, सेटअप हो गया है। अब हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं और आप देखिएगा कि कितना ये सेटिस्फाइंग होता है। मुस्तफा नहीं, पावर वॉश बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। लाइक मैंने वीडियोस वगैरह देखी थी, मुझे लगता था ये फेक है, पर ऐसा नहीं होता, ये फेक नहीं होता, रियली होता है। क्योंकि वो इतनी पावरफुल तरीके से पानी जब आ रहा होता है तो डेफिनेटली उसने साफ़ तो करनी है हर चीज़ को। खैर मैं ऊपर ऊपर से ही कर रही थी क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं था कि मैं एक एक चीज़ को करती, रोज़ा भी था, तो जितना मुझसे हो सका था मैं कर रही थी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी। वो वाली मैंने ज़रा वॉल साफ़ की है, ठीक है, इसी पावर वॉश से। और आप इसको देखिए, ठीक है, देखिए कितना फ़र्क है ना। मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखाती हूँ ज़रा। वॉल्स जो साफ़ करते हुए मुझे जो मज़ा आया मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ऐसे ये चमक उठी थी, इतनी इनके ऊपर गर्द थी और बहुत ही ज़्यादा लाइक फ़्रेश लुक आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा था। मैंने कहा वाह, ये तो बड़े मज़े का काम हो गया। यहाँ पर सफाई वगैरह जो होती है ना, चाहे वो गार्डन की हो, चाहे वो घर की हो, लाइक बाहर की मैं बात कर रही हूँ, वो होती है समर्स में, क्योंकि स्नो वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ती है। लाइक फॉल के बाद तो बस आप ये समझे कि समर्स में अच्छे वाली सफाई होती है और हम बाहर बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं मौसम को। लेकिन अभी तक यहाँ पर जो है ना, ऐसा गर्मी वाला मौसम नहीं हुआ, स्टिल सर्दी सर्दी है। लाइक बाहर हम बैठ नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि सफाई कर लूँ, क्योंकि क्या पता ईद पर हम बारबेक्यू वगैरह करें बाहर, तो ज़रा क्लीन वगैरह हो जाएगा सब कुछ। तो इतने मज़े की बात हुई ना कि मैं जब डेक वगैरह क्लीन कर रही थी तो बाहर घास काटने वाले भी आ गए। तो एक ही दफ़ा ना आप ये समझे कि बाहर की सफाई हो गई है, घास भी कट गया, डेक भी क्लीन हो गया, तो वो सब कुछ बड़ा मज़े का लग रहा था। और घास तो माशाल्लाह से ना ही पूछे, इतना वो बड़ा हुआ था, ये देखें ज़रा बहुत ही ज़्यादा। लेकिन कटने के बाद ना मुझे लग रहा था कि वाकई घर घर लग रहा है। वैसे तो ऐसे लग रहा था जैसे वीराना है, इस घर में कोई रहता ही नहीं है। और यहाँ पर जी मैंने टाइम लैप्स लगाया हुआ था और मुझे इतना मज़ा आ रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे कोई गेम चल रही है आप ज़रा देखें। पता नहीं मुझे इतनी हंसी आई जब मैंने बाद में ये वीडियो देखी। मैंने कहा मुझे सारी ऐसी बनानी चाहिए थी, मतलब मुझे बहुत फ़नी लग रहा था। पता नहीं आप लोगों को लग रहा है कि नहीं। खैर ये सब कुछ तो चलता रहा। फिर मैंने सोचा कि चलिए जी अब थोड़ी सी डेक की डेकोरेशन वगैरह भी कर लेते हैं, तो मैं चीज़ें वगैरह कुछ बाहर ले आई थी। तो जी फ्रंट यार्ड भी काफ़ी अच्छा सा हो गया है, नीट एंड क्लीन। अभी वो एजिंग कर रहे हैं, चलें बैक पे जब एजिंग करेंगे तो मैं ज़रा दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी चलते हैं अंदर, जो मैं अपना काम कर रही हूँ वो करूँ, क्योंकि फिर मैंने नमाज़ पढ़नी है और अफ्तारी की तैयारी करनी है। आज अफ्तारी कुछ अलग से होने वाली है, लाइक होगी वैसी, लेकिन होगी कहीं और इंशाल्लाह। तो जी इस मशीन से वहाँ पे कटाई हो रही है जहाँ पे मशीन वगैरह नहीं पहुँच सकती बड़ी वाली, तो वो छोटी छोटी घास जो इधर उधर होती है ना, तो इससे वो कटिंग वगैरह हो रही है और इससे एजेस वगैरह बनते हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने कुछ पिछले साल की चीज़ें निकाली, 2-3 चीज़ें मैंने नई ली थी। कुछ ये मैंने 3-4 फ्लेमिंगोज नए लिए थे और साथ में ये बास्केट्स मैंने नहीं लिए, बाकी ये पिछले साल की। तो अब इनको मैं रखने लगी हूँ कि मैंने कहाँ रखनी, क्योंकि बहुत सारे गमले नीचे, इनको मैंने ऊपर लटकाना। ठीक है, मुझे फ्लेमिंगोज बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं बाहर मुल्कों में, उन लोगों को पता होगा कि यहाँ पे समर डिकोर में ना फ्लेमिंगो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो वो देख देख के ना बंदे का फिर दिल करता है। मेरे पास तो लास्ट ईयर भी बहुत सारे पड़े हुए थे, इस साल भी मैंने एक ही डॉलर स्टोर पे अवेलेबल थे, वहीं से मैंने लिए थे, क्योंकि बाकी डॉलर स्टोर्स पे नहीं थे। मैं 3 डॉलर स्टोर्स पे गई थी सिर्फ इस फ्लेमिंगो को लेने के लिए, और जिनके पास अवेलेबल था वो भी वो कह रहे थे हमारे पास लास्ट ईयर वाला स्टॉक था, इस साल ये आए ही नहीं है। इस साल वो छोटे वाले आए थे जो आप लोगों ने मेरे डॉलर स्टोर वीडियो में देखी होगी। तो ये बड़े वाले मैं इस तरह लगा रही हूँ और इससे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक आती है और वाकई एक स्प्रिंग वाइब, लाइक समर वाइब्स क्रिएट हो जाती हैं जहाँ पे भी आप बैठे हों। तो ये मैंने इस तरह से लगा दी गमलों में।
तो जी ये गमलों को मैंने इस तरह से ऊपर लगा दिया और यहाँ से मैंने कुछ गमले मूव किए, कुछ आगे फ्रंट यार्ड में लेके हूँ, तो थोड़ा बहुत गंद है, इसको मैं दोबारा से पाइप से साफ़ करूँगी। और यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने लास्ट ईयर भी लाइट्स लगाई थी, आप लोगों को याद होगा जो मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको। तो ये जो 2 लंबे लंबे डंडे ये मैं होम डिपो से लेकर आई थी, ये गार्डन एरिया से मैं लेकर आई थी, क्योंकि मैं टेम्प्रेरी काम करना चाह रही थी, मुझे पता था इसको मैंने निकाल के वापस अंदर रखना सर्दियों में। और अभी जैसे दोबारा मौसम अच्छा हुआ तो मैंने उनको निकाल लिया, और जो मुझे सबसे लंबे डंडे वहाँ मिले थे ना मैंने उठा लिए थे। ये मतलब गार्डन सेक्शन में होते हैं पौधों वगैरह को सहारा देने के लिए, ऑल दैट। ठीक है, तो चलिए जी अब इनको दोबारा से फिक्स करते हैं जिस तरह से मैंने लास्ट ईयर किया था। मैं लास्ट ईयर अपने हस्बैंड को 1-2 दफ़ा गैस स्टेशन पे लेने गई रात के टाइम पे, तो रास्ते में एक घर था, उन्होंने इस तरह की लाइट्स लगाई हुई थी, बल्कि मुझसे ज़रा ज़्यादा लगाई हुई थी। तो मैंने जब उनको देखा तो मैं बड़ी मतलब वो हुई कि वाह, मतलब गुड आइडिया, मैं भी ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि हमारा भी डेक है बाहर पीछे वाली साइड पे, तो मैं भी ऐसी लाइट्स लगाऊं कि जिनको हम ऑन करें तो इतनी ही रोशनी हो। क्योंकि हमेशा से मैंने वॉलमार्ट वगैरह पे देखी थी, वो छोटी लाइट्स होती थी, स्ट्रिंग लाइट्स होती थी, इस तरह की मुझे थोड़ी मतलब बड़ी लाइट्स नहीं मिलती थी जो कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज़ होती थी। तो ये मुझे मिल गई थी एज अ कमर्शियल पर्पस, इसके ऊपर लिखा हुआ था, क्योंकि थोड़ी मतलब इनकी तार वगैरह भी आप देख सकते हैं बड़ी है। दूसरा ये कि लंबी बहुत थी, ये था आई थिंक 40 स्क्वायर फीट की थी, आई गेस, हाँ इतनी थी। तो अभी भी मुझे कम लग रही थी, क्योंकि ज़्यादा होती तो मैं बीच बीच में भी लगा लेती, लेकिन उनके पास थी इतनी मतलब बड़ी वाली, और जो थोड़ी ज़्यादा रोशनी वाली थी वो इतनी थी, तो मैंने ये ले ली। और $50 की आई थिंक मैंने ली थी, मैंने बड़ी ढूंढी थी, लोस पे मैं गई, मैं नार्ड्स पे गई, पर मुझे मिली होम डिपो से ही थी। तो जी अब मैं ज़रा टेबल वगैरह सेट कर रही हूँ और चेयर्स निकाल रही हूँ गिराज से, और हमारी 6 चेयर्स हैं इस टेबल के साथ, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल 4 ही निकाली हैं। इसको अब हम लगाने लगे हैं, हम पहली दफ़ा लगा रहे हैं। ये एक्चुअल में इसी टेबल की थी, लेकिन जो हम पहले से लगाते थे ना वो 2 थी, मतलब हमारे घर में 2 थी, क्योंकि उसके अंदर लाइट्स थी सोलर, तो हम वो यूज़ करते थे। मुस्तफ़ा ना करो, लग जाएगी ना, नो 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 नो। तो इसकी जो एक्चुअल में जो थी ना, एक्चुअल क्या हो गया, एक्चुअल में जो थी ना वो मैं अभी लगाने लगी हूँ। ठीक है, इसका एक डंडा मैंने लगा दिया और अब इसको दोबारा से इसके ऊपर लगाने वाली हूँ। तो ये जो सेटअप हो गया है, और अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। अभी भी बहुत काम रहते हैं, लाइक कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह। अभी पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ, एंड आई एम सो टायर्ड, मेरा गला सूख गया, बस क्या करें क्या करें, करना तो था ना ईद से पहले। चलें जी चलते हैं। तो जी आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मैं हॉरक्स चली गई थी, शाम को ही मैं चली गई थी इसी दिन ही ग्रोसरीज़ वगैरह करने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि चलो गार्डन सेक्शन में भी जाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली मौसम चेंज हो गया तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें निकाल ली होंगी और मज़ा आ जाता है यहाँ जाके, मतलब वैसे ही दिल खुश हो जाता है इतने प्यारे प्यारे फूल देख के। मतलब आई एम अ नेचर लवर, तो मुझे तो इस तरह की जगहों पे वैसे ही जाना बहुत पसंद है, चाहे मैं कुछ लूँ या ना लूँ, लेकिन लेना तो मस्ट था, रेजिस्ट ही नहीं कर पाई। तो इन 4 गमलों में अभी मैं डालूंगी फूल, जो कि मैं हॉरक्स से लेकर आई हूँ ये, और यहाँ पर 3 गमले हैं जिनमें मैं डालने वाली हूँ। ठीक है, तो चलें जी जल्दी जल्दी से करते हैं, शाम होने वाली है। ये जो रेड वाले गमले ये तो मैंने छोड़े हुए थे इन फूलों के लिए, क्योंकि मुझे पता था मैं हॉरक्स से लेकर आऊँगी। बाकी कुछ हद ऐसे थे जिनमें मैंने सीड्स लगाए थे, लेकिन वो ग्रो ही नहीं किए, क्योंकि ऑलमोस्ट लाइक 1 महीना ऊपर हो चुका है, लेकिन उनमें से ज़रा से भी नहीं निकले थे, तो फिर मैंने वहाँ पे भी लगा दिए थोड़े से। और रेड वाले तो छोड़े ही इस काम के लिए थे, क्योंकि मैंने ये ऊपर बास्केट में हैंग करने थे, तो मैंने सोचा कि चलो इनमें एक जैसे फूल हो जाएंगे। और ये फ्रंट पे भी मेरा एक बास्केट हैंग वाला है, आई मीन फूलों को हैंग करने के लिए, बिल्कुल लाइक वेलकम पे है, तो इधर मैंने एक लगा दिया। और यहाँ पे मैंने एक हाइड्रेंजिया ग्रो किया था, लेकिन वो नहीं निकला, एक निकल आया और दूसरा नहीं निकला, तो वहाँ पे मैंने लगा दिए। और ये एंट्रेंस पे कुछ गमले हैं, इधर भी मैंने सीड्स लगाए थे, स्टिल इनमें सीड्स नहीं निकले, लेकिन मैंने सोचा कि चलो वेट करते हैं स्टिल, तो एक एक मैंने फ़िलहाल लगा दिए। बाकी इधर हाइड्रेंजिया निकल आया, उधर पहले फ्रंट पे नहीं निकला हुआ। और ये मैरीगोल्ड्स मैंने इधर कुछ लगा दिए हैं, और मैं सोच रही हूँ मैं और मैरीगोल्ड लेकर आऊँ, क्योंकि ये बहुत प्यारे होते हैं, बड़ी प्यारी लुक क्रिएट हो जाती है। फिर मैंने सोचा कि पानी जल्दी जल्दी से देते, क्योंकि इसके बाद मैंने बनानी थी अफ्तारी, और फिर मैंने पिज़्ज़े पे जानी थी। वो आप लोगों ने व्लॉग देखा है ना, बस ये एक ही दिन का सारा व्लॉग है, तो आप सोचें मैं मतलब कितनी जल्दी में होंगी। लेकिन खैर गलती मेरी भी है, मैं वेट कर सकती थी कि चलो अगले दिन कर लूँ, लेकिन वेट कहाँ होता है मुझसे, जब मैं एक सोच लूँ एक चीज़ तो वो तो फिर मैंने उससे टाइम ही करनी है ना। और यहाँ पर जी मैं आप लोगों को रात का व्यू दिखाती हूँ डेक का, माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और देखिए सारी रोशनी है ना इन लाइट्स की, और मुझे इसी तरह बड़ी ही चाहिए थी। और अभी मेरे पास घर में और लाइट्स भी पड़ी हुई हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं लगाऊंगी, और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ईद पे। ठीक है,
अच्छा, अब मैं इसको मंडे को लेके जा रही हूँ इसका हेयर कट करवाने के लिए। संडे को ये क्लोज़ होते हैं, वरना मैं इसको संडे को लेकर आती, बल्कि मैं आई भी थी लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि संडे को ये लोग क्लोज़ होते हैं, मैंने देखा ही नहीं। तो खैर मैंने सोचा कि चलो अगले दिन हम आ जाएंगे। और आज हेयर कट कराना बहुत मस्त था। 2 मेन रीज़न्स थे, एक तो था ईद, दूसरी थी जी कि आज शाम को शादी थी, यानी कि मंडे की शाम को, जो कि आप लोगों ने स्टोरीज़ वगैरह में देखा होगा मेरी इंस्टाग्राम पे। तो बहुत ही मुश्किल से इसको बिठा के हम लोगों ने हेयर कट किया, लेकिन बुरी चीज़ ये की हो गई कि बैठ नहीं रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने इनसे कहा, मैंने कहा मैं इसको गोद में बिठा लेती हूँ, आप लोग काट लें। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें जो हेड ऑफिस से, जो हमारा मायर का हेड है, वहाँ से हमें ये नया मतलब लॉ आया है कि क्योंकि कोविड चल रहा है, कोविड में अगर बच्चा माँ के साथ बैठेगा तो इस तरह 2-3 बंदों का बहुत नज़दीक से इंट्रैक्शन होगा। तो हम लोग इस तरह से अब बाल नहीं काटेंगे। अगर आपका बच्चा खुद बैठ सकता है तो हम काट लेते हैं, नहीं तो ठीक है, फिर हमें अलाउ नहीं है। तो मेरे लिए तो बड़ी अजीब सी बात होगी। मैंने कहा या अल्लाह, शादी पे भी जाना है और ईद भी आ रही है, तो इसके बाल बड़े अजीब से लग रहे हैं, तो ये तो इसको बिठाना लाजमी है। खैर वो हम लोगों ने बिठा लिया, वो मैंने ऑफ कैमरा बिठाया। डेफिनेटली उस टाइम पे वीडियो में नहीं बना सकती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक हो गया, क्योंकि इसको हम लोगों ने सकर दिया। फिर मैंने इसके लिए पोएम्स वगैरह प्ले कर लिए थे, तो ही वॉज गेटिंग नॉर्मल, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली बच्चे तंग तो करते हैं, ये भी इनकी हिम्मत होती है कि ये लोग बाल काट लेते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती, मैं तो शायद ना काट सकती लेकिन खैर दे आर ट्रेंड, इनको पता है किस तरह से हम लोगों ने हैंडल करना है। तो बस शुक्र है कट गए थे, क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि कटें, लाजमी कटें, चाहे कुछ भी हो जाए। तो खैर बाल इसके कट गए ईद से पहले, शादी से पहले जो कि बड़ी अच्छी चीज़ थी। तो ये लेडी मुझे बता रही थी, कहती हैं कि पहले हम लोग बच्चों का कम चार्ज करते थे, लेकिन कहती है बच्चों का ज़्यादा काम होता है कि वो ज़्यादा टाइम हमारा कंज्यूम करते हैं, तो हम लोगों ने बच्चों का ज़्यादा चार्ज करना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा नहीं, वो तो खैर आप लोगों का हक बनता है जितना ये बच्चे आप लोगों को तंग करते हैं, आप लोगों की हिम्मत है कि आप लोग इतना, मतलब यहाँ पे तो वो मूड वगैरह वाली बात भी नहीं होती कि मुँह बनाए या कुछ, वो वेट करेंगे बच्चों को, अपने साथ आदी करेंगे, उनको पोएम सुनाएंगे, कुछ तो बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं बच्चों को। तो खैर वो इनका हक बनता है मेरे हिसाब से। खैर यहाँ पर मुस्तफ़ा काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका था आखिर तक, और इजीली हो गया था सब कुछ। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, रेड सब्सक्राइब बटन दबाएं, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को पता लग जाए, ठीक है। तो मैं आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।